जय माता जी की। मैं ज्ञान सिंह नरुका श्री राजपूत समाज सेवा संघ राजस्थान से सभी बड़े बुजुर्गों को नमन, बच्चों को प्यार, बराबर वालों को जय माता जी की। आज मैं एक विषय पे आपसे वार्तालाप करूंगा जो क्षत्रिय समाज का है। क्षत्रिय समाज क्यों है, क्यों था और क्यों रहेगा, इस बारे में मैं थोड़ी बहुत आपसे वार्तालाप करूंगा। और आज के समय की ये मांग भी है, जरूरत है क्षत्रिय समाज को जगाने के लिए। जो क्षत्रिय समाज लगता है कि सो गया हो, क्षत्रिय समाज बिल्कुल श्री हनुमान की तरह है। जब तक श्री हनुमान को उनकी शक्ति कोई याद नहीं दिलाता था, तब तक उनको एहसास नहीं होता था कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। तो वैसे क्षत्रिय समाज है। क्षत्रिय समाज इस पृथ्वी पे क्यों था, क्यों रहेगा, उस पे हम बात कर रहे हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। क्षत्रिय बड़े बलशाली, वीर योद्धा, साहसी, पराक्रमी थे और अभी भी हैं, लेकिन अभी वालों को थोड़ा याद दिलाने की जरूरत है। क्षत्रियों ने इस धरती की रक्षा, जीवों की रक्षा के लिए, लोगों की, जनता की रक्षा के लिए, जरूरतमंदों की सेवा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। वो बने इसलिए थे। जैसे बहुत किताबों में लिखा है कि क्षत्रियों की उत्पत्ति अग्नि से हुई है, ब्रह्मा की भुजा से हुई है, वेदों से हुई है, और क्षत्रिय श्री राम के वंशज थे। कई लोग बोलते हैं कि क्षत्रिय भारी थे, विदेशी थे। कई किताबों में पढ़ने को मिल जाता है क्षत्रिय ब्राह्मण की संतान है। और बहुत जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि क्षत्रिय की उत्पत्ति जो हुई है वो एक धर्म की रक्षा के लिए और जनता की रक्षा के लिए इसीलिए हुई है। और मैं आपको ये बता भी देना चाहता हूँ, और कई किताबों में लिखा है। जैसे कि मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये है आपका राजस्थान का इतिहास। ये राजस्थान का इतिहास है, बहुत अच्छी किताब है ये, राजस्थान का इतिहास। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा जैसे राजपूतों की उत्पत्ति, ये जो ये दिख रहा है आपको, राजपूतों की उत्पत्ति, ये वाला, इसके बारे में अपन देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा कि राजपूत कौन थे। ये देखिए, राजपूत कौन थे। तो इसमें संस्कृत में राजपूत रजपुत्र था। रजपुत्र क्या थे? जो क्षत्रिय वीर योद्धा, जनता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए बने थे, जो शरीर से हष्टपुष्ट थे, योद्धा थे, वो क्षत्रिय कहलाए। और वो क्यों कहलाए? क्योंकि उनका काम ही था दूसरों की रक्षा के लिए। अपने लिए वो नहीं बने थे, वो दूसरों के लिए बने थे। और मैं आपको ये प्रूव कर रहा हूँ इस किताब में, और बहुत अच्छी किताब है। ऐसी कोई सी भी आप बुक उठा लीजिए, राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, राजपूतों का इतिहास, क्षत्रियों का इतिहास, उसमें आपको मिल जाएगा। ये मैं मेरी बात नहीं बता रहा, मैं किताब में लिखी हुई बता रहा हूँ। और क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं उन क्षत्रियों को वापस जगाने के लिए बात कर रहा हूँ जिनकी आज जरूरत है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि क्षत्रिय से राजपूत कैसे बना। तो क्षत्रिय तो पहले सभी वर्गों की सेवा करता था, रक्षा करता था, धर्म की रक्षा करता था, खास तौर पे धर्म के लिए बना था। और जो जरूरतमंद थे उनकी सेवा के लिए बना था। वो अपना सब कुछ त्याग कर दिया करता था। जहां पे राजाओं को राज था, राजा कौन बने? जो क्षत्रिय हुआ करते थे, जो सारी परिस्थितियों का सामना करके भी खड़े रहते थे, वो क्षत्रिय थे, बड़े बलशाली थे, वो राजा हुए। और उनकी जो संतानें थी वो राजपुत्र, जो राजा थे, अनेक राज्यों में उनका राज था, उनकी जो संतानें थे वो राजपुत्र कहलाए, जिसको हम रजपुत्र भी बोलते हैं। संस्कृत में इसको राजपुत्र बोलते हैं। धीरे धीरे बदलाव आता गया है। राजपुत्र और राजपूत दोनों का एक ही अर्थ है। राजपुत्र या राजपूत दोनों का एक ही अर्थ है। तो क्षत्रिय से अब राजपूत कहलाने लग गए। क्षत्रिय अब कम कहते हैं, राजपूत ज्यादा कहते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं, काफी इस किताब में लिखा हुआ है जो मैं आपको प्रूव कर देता हूं। पृथ्वीराज रासों में राजपूत शब्द का प्रयोग पहले किया गया था, और इसमें लिखा गया है कि भारी आक्रमणकारियों की रक्षा के लिए ऐसा योद्धा हुए जो क्षत्रिय कहलाए। ये देखिए, ये यहाँ पे पृथ्वीराज रासों में क्लियरली लिखा है। यहाँ पे ये क्लियरली लिखा है पृथ्वीराज रासों के अंदर।
कि बाहरी आक्रमणकारियों की रक्षा के लिए जो भारत की रक्षा कर लेते वो क्षत्रिय कहलाते थे। और राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। कई लोगों ने वैदिक आर्यों की बताया संतान इनको। ऋग्वेद के अनुसार जो हमारे वेद है 4, उसमें से ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर लिखा गया है कि राजपूत जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय ब्रह्मा की बाहों से उत्पन्न हुए। जो ब्रह्मा हमारे ईश्वर हैं, उनकी भुजाओं, दाहिनी भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। और वो क्यों बना? निर्बल लोगों की रक्षा के लिए। ये देखिए, ये यहाँ पे ऋग्वेद के लिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं, ये क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा की दाई भुजा से क्षत्रिय समाज की उत्पत्ति हुई और ये हुई लोगों की, निर्बल लोगों की रक्षा के लिए। ठीक है, हम आगे चलते हैं। कई जगह लिखा है कि चंद्रप्रदाय की सुप्रसिद्ध काव्य पृथ्वीराज रासो, जहां पे लिखा हुआ है क्षत्रिय की अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई। और क्यों हुई? वही दैत्य राक्षसों से ब्राह्मणों को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए, जनता की रक्षा करने के लिए, इसलिए हुई। फिर आगे ब्राह्मणों से उत्पत्ति, इसमें यह भी लिख रखा है कि क्षत्रियों की उत्पत्ति है जो ब्राह्मणों से हुई है। अच्छा, फिर हम क्षत्रिय का जो ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं, वो यहाँ पे ये दिया गया है कि क्षत्रिय बना था जैसे बहुत बड़े ऋषि मुनि थे जो यज्ञ किया करते थे। यज्ञ जब वो हवन कुंड करते थे तो उसको कंप्लीट नहीं होने के लिए राक्षस आते थे। राक्षस उन यज्ञों में पूर्ण आहुति ना हो इसलिए मांस, मदिरा, मृत जानवर, जो मरे हुए जानवर की हड्डी वड्डी उस यज्ञ में डाल देते थे और इस कारण वो यज्ञ कंप्लीट नहीं होता था, सर्वोपरि नहीं हुआ करता था। इसलिए ब्राह्मणों ने जो बड़े ऋषि मुनि थे, उन्होंने सबने यज्ञ करके और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से कहा कि आप ऐसा एक योद्धा दीजिए जो हमारी रक्षा कर सके, हम ये यज्ञों की आहुति पूर्ण कर सके। इसलिए इन किताबों में ब्राह्मण की, इसमें लिखा हुआ है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। इसलिए ऋषि मुनि ब्राह्मण हुआ करते थे और उन्होंने क्षत्रिय की एक उत्पत्ति करी अपनी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और दूसरों की सेवा के लिए। तो इसमें ओवरऑल यही कहा गया है कि ब्राह्मण, राजपूत कौन थे, क्षत्रिय कौन थे? जो दूसरों के लिए बने, दूसरों की रक्षा के लिए ये हष्टपुष्ट वीर योद्धा हुआ करते थे, इसलिए इनकी उत्पत्ति हुई। अच्छा, ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। ये किताब के थ्रू जिसमें सब कुछ मैंने आपको बता दिया, आप भी पढ़ सकते हैं। ये राजस्थान का इतिहास है, इसमें सब कुछ दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। और ओवरऑल इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि राजपूत अपने लिए, क्षत्रिय अपने लिए नहीं बना है, दूसरों के लिए बना है। और क्यों बना है? आपको, आपकी उत्पत्ति ईश्वर की संतान है। इसी बुक में लिखा गया है कि क्षत्रिय श्री राम लक्ष्मण के वंशज थे, वो इनके पूर्वज है, वो पूर्वज है। तो जब श्री राम ने अपना आजीवन दूसरों की सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, जरूरतमंदों की सेवा के लिए लगा दिया, जनता की रक्षा के लिए लगा दिया, तो भाई जब आप उनके ही वंशज हो, आपके पूर्वज हो, तो आप ये कर्म क्यों नहीं कर रहे हो? या तो ये हो सकता है कि अब समय बदल गया है, तो आप अपने आप को क्षत्रिय मत बोलो, राजपुत्र फिर कहला नहीं सकते आप। अगर आप अपने आप को राजपुत्र या राजपूत क्षत्रिय कहते हो तो वो कर्म आपको करना होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? आज बहुत बड़ी देश की एक विडंबना है, एक समस्या है। जैसे गाय हमारी माता है लेकिन हम इसको बचा नहीं सकते। मतलब हिंदू समाज में गाय को अपनी माता माना गया है लेकिन हम इसको बचा नहीं सकते। दूसरा, भारत में बहुत सारी हिंदू रहते हैं, मतलब हिंदुस्तान है, भारत हिंदुस्तान कह सकते हो, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। क्यों भाई? तीसरा, श्री राम के अनुयायी हैं हम बहुत सारे, श्री राम हमारे आराध्य देव है, लेकिन हम मंदिर बना नहीं सकते। अयोध्या के अंदर जहां उनका जन्म हुआ है, किताबों के अनुसार, रामायण के अनुसार सब जगह आपको मिल जाएगा ये, और ये प्रूफ भी है। तो हम, गाय हमारी माता है, हम इसको बचा नहीं सकते। श्री राम हमारे आराध्य देव है लेकिन मंदिर बना नहीं सकते। तीसरा, भारत में बहुत सारे हिंदुस्तानी है लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता।
एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जानते हैं, आरएसएस के नाम से। उसको कई लोगों ने हिंदू आतंकवादी संस्था बता दिया। यार, जिस चीज के लिए आप जानते ही नहीं हो जिसके बारे में, तो आप कैसे लांछन लगा सकते हो? मैं उसके बारे में जानता हूं। उसमें और कुछ नहीं है, सभी समाजों के लोग एक साथ बैठ के, सभी घरों से अलग अलग वहां पे रोटी आती है कभी कभार, और वो एक जगह इकट्ठी होती है, सभी को एक लाइन में बैठा के खाना खिलाया जाता है। तो आप बताइए वहां जातिवाद होता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इससे ये प्रूफ होता है। दूसरा, वो हिंदू सभ्यता और संस्कृति की रक्षा और उसको आगे बढ़ाने के लिए बना है। जो नहीं जानते वो जाकर देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, और ये प्रूफ हो जाएगा आपको। तो यही देश की सबसे बड़ी समस्या है कि आप जिस देश में रह रहे हो, मतलब गाय माता है लेकिन बचा नहीं सकते, भारत हिंदूवादी है लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं कहला सकता, श्री राम हमारे आराध्य देव है लेकिन अयोध्या में उनके जन्म स्थान पे मंदिर नहीं बना सकते, आरएसएस एक ऐसी शाखा है जो आपकी हिंदू संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाती है जात पात भेदभाव को हटा के, बट वो हिंदू आतंकवादी कई लोग कह देते हैं। तो इसलिए मैं क्षत्रिय समाज से एक प्रार्थना करता हूं, भाई आप अपने आप को जगाओ। आप कई ऐसी कठिनाइयों में फंस गए जो आपने खुद के अंदर डाली है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, और ये चीजें आपको मिल जाएगी किताबों में। राजपूतों के इतिहास में बहुत सारे संग्रहालय, आप कहीं पर भी जाइए, जयपुर देख लीजिए, जोधपुर देख लीजिए, उदयपुर देख लीजिए, बड़े बड़े संग्रहालय वहां पे मिल जाएंगे। कल्ला जी, जयमल जी, बहुत सारे राजपूत ऐसे योद्धा हुए जो हमें पढ़ने को मिलता है कि वो सर कटने के बाद में भी लड़ा करते थे। मतलब ये मिल जाएगा आपको, पढ़ लीजिए। आपको मैंने भी पढ़ा बहुत जगह, जयमल जी, कल्ला जी, और बहुत सारे दिल्ली में भी, मुगल दरबार में भी ऐसे पढ़ने को मिला कि 2-3 वीर योद्धा, उनकी शक्ति देखने के लिए उनके धड़ से सर अलग कर दिया और फिर भी वो लड़े हैं। कैसे लड़े हैं? या तो ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, या किसी राजा ने अपने राज्य में ऐसी चीजें खुद ने अपने कवि दरबारियों से लिखाई है, या तो ये हो सकता है। या फिर ऐसी कौन सी वो शक्ति थी जिसकी वजह से अगर धड़ से सिर अलग हो गया फिर भी लड़ रहे हो? क्या हो सकती थी? तो मैं ये नहीं मान सकता कि राजा महाराजाओं ने मनगढ़ंत कहानियों की वजह से ये लिख दिया कि सिर कटने के बाद में हमारे योद्धा लड़ते थे। मैं ये मान सकता हूं कि वास्तव में लड़ते थे, लेकिन वो शक्ति कौन सी थी उसको पहचानो। वो आपकी देवी शक्ति थी, वो आपकी पितर शक्ति थी, वो आपकी जुझार शक्ति थी, और वो आज नष्ट हो गई है। क्यों नष्ट हो गई है? क्योंकि आपके अंदर शराब और मांस ऐसी चीज आपके समाज में अंदर आ गई है जो ये आपकी पितर शक्ति, देवी शक्ति और जुझार शक्ति को खत्म कर दिया। अब मैं आपको प्रूव कर देता हूं ये कैसे। आप देखिए, कई बार कई लोगों से मेरी वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, तो मैं कहता हूं कि क्षत्रिय समाज का ये खानपान नहीं था। शराब, मांस, ये खानपान था ही नहीं क्षत्रिय समाज का। कैसे? जब क्षत्रिय की उत्पत्ति दूसरों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हुई है, तो क्षत्रिय जब यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञों की पूर्ण आहुति ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया आपके पुराने काल के अंदर, और उनका काम था ईश्वर को खुश करना, पृथ्वी की रक्षा के लिए, इसलिए यज्ञ हुआ करते थे, और वो अथाह शक्ति प्राप्त करने के लिए। आपके राक्षस आते थे जिनका खान पान क्या था? मांस मदिरा, राक्षसों का खान पान था, सब लोग अच्छी तरह से जानते थे। तो जब उसकी रक्षा के लिए क्षत्रियों को प्रकट किया गया, उत्पत्ति की गई है, तो कैसे हो सकता है कि एक क्षत्रिय मांस और मदिरा का सेवन करे? आप बताइए, सोचिए, 5 मिनट के लिए आप सोचिए दिमाग लगा के। अगर आपकी उत्पत्ति इस चीज के लिए हुई कि भाई ये गंदी चीज है और यज्ञों की पूर्ण आहुति नहीं हो रही है, इसलिए हम आपकी उत्पत्ति करते हैं और इससे आप रक्षा कीजिए क्योंकि आप वीर योद्धा हैं, शक्तिशाली है, साहसी है, वीर पराक्रमी है, तो आप कैसे उसको सेवन कर सकते हो? अच्छा, दूसरा मैं आपको बता सकता हूं। इसका मतलब पहला तो ये हुआ कि ये क्षत्रिय समाज का खान पान नहीं था।